हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ मंच बाई राहुल सर पे। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.1 पढ़ाऊंगा और देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। हम लोग को ये छांटनी है। पहली बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि वह संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकती हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, ऐसे इन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन बस उसमें अंडर रूट ना हो और कोई कांस्टेंट पद ना हो, जैसे पाई ना हो। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या हैं। जैसे पहले पे आते हैं। अगर पहले को हल किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, पहला लिखा है कि 2 माइनस अंडर रूट 5। अब देखते हैं कि रूट 5 कभी हटेगा नहीं, रूट हटेगा नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार इसको चेक करते हैं दूसरे को। तो दूसरा लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट बंद है माइनस अंडर रूट 23। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट 23 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस प्लस में कट गया, यहाँ केवल 3 आ गया। यहाँ बटा हम 1 कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं कि अतः यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम लोग तीसरे सवाल में आते हैं और देखते हैं क्या होगा तीसरे सवाल में। लिखा है 2 अंडर रूट 7 बटा 7 अंडर रूट 7। इसमें क्या होगा, लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 7 बटा 7 इंटू अंडर रूट 7। 7 से 7 काट दिए, रूट 7 बचा है 2 बटा 7। ये पी बाई क्यू के रूप में है, लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इस प्रकार इसमें आते हैं तो चौथा पहले से ही दिख रहा है कि रूट हटेगा नहीं, अंडर रूट पहले से ही नहीं हटेगा, तो लिखेंगे अतः अपरिमेय संख्या है। चौथा खत्म। पांचवा सवाल भी देख लेते हैं। पांचवा लिखा है 2 पाई। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारे पांचों खत्म हो गए। आप लोग को कोई दिक्कत होगी आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं देखने के लिए, वीडियो पिछाड़ कर भी देख सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, आगे की ओर बढ़ते हुए दूसरा देखेंगे। चलते हैं हम लोग दूसरे भी सवाल की ओर। और दूसरा सवाल लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब हम लोगों को कुछ सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर 4 सवाल हैं हमारे सामने। हम लोग इसे क्या करेंगे, सरल करेंगे। देखते हैं कैसे। पहला सवाल हल देखेंगे हम लोग। पहला लिखा है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। हल करते हैं इसको। तो पहले इसका गुणा यहाँ और फिर इसी का गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, फिर इसका गुणा यहाँ। तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 दूनी 6। 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 3 अंडर रूट 2। और यहाँ अब इसका करेंगे रूट 3 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3।
अब इसमें जब इसमें करेंगे तो दोनों में ही रूट लगा है, तो रूट को एक बार लिखते हैं। अब 3 दूनी 6। इस प्रकार हमारे पहले सवाल का आंसर आ गया। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे। 3 + 3 लिखा है 3 - √3। अब एक ब्रैकेट में लिखा है 3 + √3, एक ब्रैकेट में लिखा है 3 - √3। हम लोग इसे हल करते हैं तो ये बना है a² + b a - b। फार्मूला होता है कि a² - b² बराबर a + b और a - b। इस वाले फार्मूले पर हम लोग तोड़ेंगे इसे। पहले से इस तरह बना है, इस तरह हम लोग बनाएंगे तो फार्मूला लिखेंगे a² - b²। b के a के जगह 3 लिखा और b के जगह √3 है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9। हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट हट जाते हैं तो यहाँ बचेगा 3। 9 में से 3 चला गया 6। इस प्रकार हमारे दूसरे सवाल का भी आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल की ओर, देखते हैं तीसरा सवाल क्या लिखा है। तीसरा सवाल लिखा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे तोड़ेंगे इस फार्मूले पर। हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसी को हम लोग हल करेंगे इस पर, तो इसको ये मान लेते हैं। तो फार्मूला बनता है a² + b² + 2a गुणे b। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाते हैं, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाता है। यहाँ 5 आया, यहाँ 2 बचा है, यहाँ आते हैं 2। इन दोनों का रूट एक में कर लेते हैं और 5 दूनी 10। इसको जोड़ लो, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ आ गया 2√10। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल भी आ गया आंसर। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल लिखा है √5 - √2 √5 + √2। अब हम लोग फिर देखेंगे ये फार्मूला जो अभी हम लोगों ने यहाँ यूज किया है दूसरे सवाल में, तो वही सेम लिखा है a + b ब्रैकेट में a - b। तो फार्मूला वही होता है a² - b²। स्क्वायर से रूट कट गए, यहाँ से भी कट गए। यहाँ 5 - 2 बचा है, 5 में से 2 चला गया 3। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल भी, चौथा भी लग गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए तीसरे सवाल को देखेंगे। यहाँ देखते हैं तीसरा सवाल क्या होता है। सवाल की ओर चलते हैं, हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखते हैं कि लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लें, और फिर लिखा और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया गया है, अर्थात पाई बराबर c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अतः अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। दिया गया है आपको कि पाई बराबर c/d, जहां c वृत्त की परिधि है, तथा d वृत्त का व्यास। तब हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है c बराबर 2πr होती है। इसलिए हम लोग यहाँ से देखेंगे पाई बराबर लिखा है c/d। पाई बराबर c का मान रखेंगे 2πr/d। d को इधर ले आओ और पाई को नीचे ले जाएंगे।
तो पाई से पाई कट गया, डी बराबर 2r आ गया, जो कि वृत्त का व्यास होता है। अब कह रहा था कि आप इस अंतःविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो नीचे लिखेंगे अतः C व D एक अपरिमेय संख्या है। बस हम लोगों को इतना ही करना था। अब हम लोग चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। तो का हम लोग चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल लिखा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं, कैसे देखते हैं। पहला सवाल लिखा है 1/√7। अब परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे हमको रूट नहीं छोड़ना है, तो परिमेयकरण करते हैं। √7 है तो √7 से ऊपर गुणा और √7 से नीचे गुणा, तो √7 का नाम √7, नीचे √7 का गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। तो दूसरा सवाल देखते हैं। 1/√7 माइनस √6। अब इस सवाल का परिमेयकरण करना है हम लोगों को, तो परिमेयकरण में करते कैसे हैं देखते हैं। 1/√7 माइनस √6 और इसके विपरीत से नीचे ऊपर हम लोग गुणा करेंगे, ऊपर गुणा और नीचे भी गुणा। अब क्या होगा, इसके विपरीत से करते हैं, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √7 + 6 हो जाएगा अंडर में। और इसमें देखते हैं तो लिखा है -b a + b ब्रैकेट में। फार्मूला होता है a² - b²। हम जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार √7 √6 नीचे बचा 7 और यहाँ बचा 6, तो देखेंगे 7 √6 और 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। नीचे 1 लिखते नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ गया √7 + √6। ये हमारे आंसर आ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल लिखा है 1/√5 + √2। अब इस सवाल का परिमेयकरण करना होगा हम लोगों को, तो परिमेयकरण करते हैं। 1/√5 + √2 इंटू √5 माइनस √2 से ऊपर गुणा, √5 माइनस √2 से नीचे गुणा। अब 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक ये ऐसे ही रह जाएगा, √5 माइनस √2। नीचे देखते हैं a + b a माइनस b, फिर फार्मूला a² - b² का। अब देखते हैं हम लोग √5 माइनस √2, नीचे a² कट गया, यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 2, √5 माइनस √2, 5 में से 2 चला गया 3। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल भी समाप्त हुआ। हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं। 1/√7 - 2। परिमेयकरण करना है हम लोगों को, तो परिमेयकरण के दौरान क्या करते हैं, जो सवाल दिया है इसके विपरीत से हम लोग नीचे ऊपर गुणा करेंगे। ये √7 है। अब देखते हैं क्या होगा।
फिर 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √7 + 2 नीचे a माइनस बी, a + b इसको मान लेते हैं, तो ये बनता है a² माइनस b² √7 + 2 नीचे स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ 7 आ गया, -2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, √7 + 2, 7 में से 4 चला गया 3। इस प्रकार हमारा चौथा सवाल भी खत्म हो। अब आज हम लोगों ने देखा कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.1। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.6 के साथ। हम लोग आगे को चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।